Assalamualaikum. Good morning all of you. How are you all? कैसे हैं आप सब? I hope you all will be fine. Now with the greatest name of Allah, we are going to start our class. This is your PP book and now we are going to start our oral with ताउस तस्मिया, पहला कलमा and दूसरा कलमा. रिवाइज कीजिए मेरे साथ. पहला कलमा ताउस. What is ताउस? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. व्हाट इज़ तस्मिया? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. नाउ स्टार्ट. पहला कलमा और दूसरा कलमा, पेज नंबर 5. नाउ रिवाइज. पहला कलमा. पहला कलमा तैयब. तैयब माने पाक. ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. नाउ रिसाइट दूसरा कलमा. सेकंड कलमा रिवाइज कीजिए. दूसरा कलमा शहादत. शहादत माने गवाही. अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. Now this is your page number 9. टॉपिक इज माई सेल्फ और माई सेल्फ में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 and 4 आप पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज नंबर 5. वेयर डू यू लीव. वेयर डू यू लीव. क्वेश्चन क्या है, सवाल क्या किया गया आपसे? वेयर डू यू लीव, आप कहाँ रहते हैं? सो यू विल से, आप आंसर क्या देंगे? आई लिव इन कराची. I live in कराची. टीचर जब आपसे क्वेश्चन करेंगे वेयर डू यू लीव, आप कहाँ रहते हैं, सो यू विल गिव द आंसर. आप आंसर क्या देंगे? आई लिव इन कराची. ठीक है. आई लिव इन कराची. रिवाइज दिस क्वेश्चन मैनी टाइम एट होम. ठीक है. आपको क्वेश्चन नंबर 5 घर पे बहुत बार पढ़ के रिवाइज करना है. Now in our PP book we have a new topic today. आपके पास इस वीक जो एक नया टॉपिक है, आपको पेज नंबर 16 पे फ्रूट्स रिवाइज करने हैं. ठीक है. अब हम आज पढ़ेंगे फ्रूट्स. वेजिटेबल्स भी हैं ऊपर, लेकिन हम पहले फ्रूट्स पढ़ेंगे. ठीक है. आप इस वीक आपका नया टॉपिक क्या है? फ्रूट्स नेम. हमें फ्रूट्स नेम रिवाइज करने हैं. सही है. सो हियर आर मैनी फ्रूट्स. यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स आपको नीचे दिख रहे हैं, लेकिन मैं आपको फर्स्ट लाइन रिवाइज करवाऊंगी. सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लाइन रिवाइज करेंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन में कौन कौन से फ्रूट्स हैं और से देखिए. पीच. मिस के साथ साथ पढ़िएगा. ठीक है. पीच. टोमेटो. यस, टोमेटो इज ऑल्सो अ फ्रूट. बहुत सारे लोग टोमेटो को वेजिटेबल कहते हैं, बट इट्स नॉट अ वेजिटेबल, इट्स अ फ्रूट. पीच, टोमेटो, मेलन, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी. ये तो बहुत सबका पसंदीदा बिल्कुल फेवरेट फ्रूट होता है और सबको इसका नाम तो बहुत इजीली याद भी होता है. ठीक है. आपको ये 5 नेम्स अपने घर पे भी बहुत दफा रिवाइज करने हैं. अभी टीचर आपको 3 टाइम रिवाइज करवाएंगी, उसके बाद आप घर पे रिवाइज करेंगे. पीच, टोमेटो, मेलन, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी. 6 फ्रूट्स हैं फर्स्ट लाइन में. आपको ये 6 फ्रूट्स याद होने चाहिए. जब आप स्कूल आएंगे इंशाल्लाह तो मैं आपसे सबसे सुनूंगी और यहाँ क्लास में बार बार सुनूंगी. पीच, टोमेटो, मेलन, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी. दोबारा देखिए. पीच, टोमेटो, मेलन, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी. ओके. अब आपको ये अपने घर पे पेज नंबर 16 पे फर्स्ट लाइन में जो 6 फ्रूट्स हैं ये आपको बार बार घर पर रिवाइज करने हैं. ओके. एंड सी, उर्दू में हम इसे कहते हैं छुपन छुपाई. आप जानते हैं ना, ये एक गेम है जो कि आप सब बच्चे बहुत शौक से अपने घर में खेलते हैं, छुपन छुपाई. लेकिन उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं हाइड एंड सीक. रीड विद मी, मेरे साथ पढ़िए. हाइड एंड सीक.
Now we are going to revise page number 1, 2 and 3, but before starting this book I am going to show you some flashcards. Read this flashcard. Which word is this? Can. Which word is this? Can. इसके साथ पढ़िए. Can. You. See. Me. I. Yes. Us. Now you have read the flashcard. आपने सारे flashcard देख लिए हैं. Now we are going to read the book. Now put your finger on the word. आप जिस तरह टीचर ने यहाँ पर पेंसिल से पॉइंट आउट कर दिए टीचर हर वर्ड को, इसी तरह आप अपने फिंगर रखेंगे हर वर्ड पे. ठीक है. Can you see us? Now page number 2. Can you see me? Can you see me? Now page number 3. Yes, I can see you. Yes, I can see you. Revise again. दोबारा पढ़िए. Yes, I can see you. Now revise page number 1, 2 and 3 at home. Okay students, today we are going to start our work of Urdu. This is your Urdu copy. Date is 16th of September 2020. Now what is the work of today? खे की लिखाई. आज हमें खे की पढ़ाई करनी है, लिखाई करनी है. इससे पहले आप जीम, चे और हे पढ़ चुके हैं. ये जीम के ख़ानदान का आखिरी हुर्फ है. सबसे पहले हम दोहराई करेंगे जीम के ख़ानदान की. जीम के पेट में एक नुक्ता. जीम की आवाज़ होती है ज. चे के पेट में 3 नुक्ते. चे की आवाज़ होती है च. हे खाली. हे की आवाज़ होती है ह. अब हम आएंगे खे पर, और खे के ऊपर होता है एक नुक्ता. खे के ऊपर एक नुक्ता. खे को कैसे पढ़ेंगे? खे के ऊपर एक नुक्ता. खे की आवाज़ होती है ख. खे की आवाज़ क्या होती है? ख. ख खरगोश. ख खैमा. ख खानदान. ख खोल. इस तरह ख की आवाज़ से बहुत सारी चीज़ों के नाम आते हैं. मुझे अभी जो जो याद आए मैंने आपको बता दिए. खे की आवाज़ क्या होती है? ख. ख खरगोश. ख खैमा. ख खानदान. ख खोल. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग ऑफ खे. अब हम खे की लिखाई स्टार्ट करेंगे. आपको पता है जीम, चे, हे आप पहले बना चुके हैं, तो आपके लिए खे बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा. लेकिन खे बनाते वक्त आप दूसरी लाइन पर अपनी पेंसिल को रखेंगे. एक छोटी सी लाइन ऊपर लेके जाएंगे, फिर टर्न करेंगे और फिर बॉटम लाइन तक आएंगे. ठीक है. हमें खे पूरा 4 लाइनों में बनाना है. इस बात का ख्याल रखिएगा. दूसरी लाइन में पेंसिल को रखेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, टर्न करेंगे और उसको बॉटम लाइन को टच करेंगे. ठीक है. इस तरह से आपको खे की लिखाई करनी है, खे की पढ़ाई करनी है, और इस तरह अपनी कॉपी का काम पूरा कंप्लीट करना है 1 पेज.
ओके क्लास, दिस इज़ योर इंग्लिश वर्क ऑफ टुडे। हमारा आज का इंग्लिश का काम है। टुडे डेट इज़ 16 ऑफ सितंबर। आज डेट है 16 सितंबर। नाउ रीड द कैप्शन फर्स्ट। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे। राइट द वर्ड्स इन ABC ऑर्डर। राइट द वर्ड्स इन ABC ऑर्डर। आपको जो वर्ड्स गिवन हैं, रैन, कैट, हैड, बैग, एंड, मैप, आपको इन वर्ड्स को ABC ऑर्डर में लिखना है। ABC ऑर्डर में लिखना है। दिस इज कॉल्ड ABC। ठीक है। नाउ व्हाट इज ABC ऑर्डर? ABC ऑर्डर क्या चीज़ है? ABC ऑर्डर मीन्स आपको हर वर्ड को रीड करना है, इसके फर्स्ट लेटर को देखना है। आपको पता है सबसे पहले हमारी ABCD में A आता है, तो आपको देखना है कि यहाँ पर कौन सा वर्ड है जो A से स्टार्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पर वर्ड है एंड सबसे पहले A से स्टार्ट हो रहा है, सो यू हैव टू राइट हेयर एंड ऑन नंबर 1। ठीक है। A के बाद हमारे ABC में क्या आता है? B। अब आपको देखना है यहाँ पर जो वर्ड गिवन है उसके अंदर कौन सा वर्ड है जो B से स्टार्ट हो रहा है। यस, इट इज़ बैग। BAG, बैग। तो आप यहाँ पर सेकंड नंबर पे BAG, बैग लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे आपके पास A और B के बाद क्या आता है हमारी ABC में? C। आपको देखना है कोई ऐसा वर्ड है जो यहाँ पर C से स्टार्ट हो रहा है। यस, हेयर इज कैट। कैट, CAT, कैट। सो यू हैव टू राइट ऑन नंबर 3 कैट। इस तरह से आपको ABC ऑर्डर में ये तमाम वर्ड्स देखकर यहाँ पर कॉपी करने हैं। ठीक है। और उसके बाद आप इनकी रीडिंग भी करेंगे, जैसे AND, एंड, BAG, बैग, CAT, कैट। ठीक है। उसके बाद जो भी वर्ड्स आप यहाँ पर लिखेंगे उनको आप रीड भी करेंगे। इस तरह आपको समझ में आएगा कि एक तो आपको ABC की सीक्वेंस पता चलेगी कि वो ऑर्डर में कौन सा लेटर के बाद कौन सा लेटर आता है। ठीक है। इस तरह से आपको ABC का ऑर्डर पता चलेगा कि उसकी सीक्वेंस क्या होती है। इस तरह से अपना ये पेज कंप्लीट कीजिएगा। Okay students, this is your math copy and today date is 1/6/16 of September. Now today we are going to read and write number 17. आप 16 तक काम कर चुके हैं अपनी previous videos में। ठीक है। Now we are going to write 17 here today. So what come after 16? 16 के बाद आता है 17. Now we are going to revise 11, 12, 13. पहले आप मेरे साथ 11 से लेकर 16 तक की काउंटिंग को रिवाइज करेंगे। ठीक है। 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16 and 1 7 17. Today we are going to write 1 7 17 here. Now start writing. आपको पता है टीचर कहती है बॉक्स के सेंटर में अपनी पेंसिल को रखेंगे आप, और वहाँ से आप बॉटम लाइन तक 1 बनाएंगे। डोंट फॉरगेट टू टच द बॉटम लाइन। यू हैव टू राइट नंबर फ्रॉम सेंटर टू बॉटम लाइन। आपको सेंटर में अपनी पेंसिल को रखना है। ठीक है। बॉक्स में बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट नहीं करेंगे वरना हमारे नंबर्स आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। सो यू हैव टू राइट हेयर 1 7 17, 1 7 17। आपको 1 भी बनाना आता है और आपको 7 भी आप बना चुके हैं पहले। ठीक है। सो इट इज़ वेरी इजी टू राइट 1 7 17। ठीक है। इस तरह से आप इसकी रीडिंग भी करेंगे और राइटिंग भी करेंगे, अपना काम कंप्लीट करेंगे। ओके, आफ्टर राइटिंग ऑफ 17 वी आर गोइंग टू काउंट द टेंस एंड बार्स हेयर। 10 और यूनिट का हम यहाँ पर काउंट करेंगे। देखिए 10 की लाइन में जो मैंने यहाँ पर जो है वो यूनिट्स को ज्वाइन करके बनाया है, ये पूरा एक लॉक हुआ है ऊपर से भी और नीचे से भी, तो ये 10 का बार कहलाता है। ठीक है। जब यहाँ पर 10 यूनिट कंप्लीट हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब 10 बार कंप्लीट हो जाते हैं, 10 यूनिट कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये बन जाता है एक बार और हम इसको दोनों तरफ से लॉक कर देते हैं। ठीक है। और यूनिट के अंदर जो है वो यूनिट्स सेपरेटली होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं जब तक ये पूरे 10 नहीं हो जाते। जब ये पूरे 10 हो जाते हैं तो हम इनको भी लॉक कर देते हैं। तो इस तरह आपका 10 के बार जो है वो बनते चले जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू काउंट 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10. आफ्टर 10 के बाद क्या आएगा? 11 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 and 1 7 17. तो 10 के बाद 10 का जो बार है उसके अंदर जब हम 7 यूनिट और काउंट करते हैं तो उसमें वो क्या बन जाता है? 1 7 17. Now you have to do the practice of these counting. आपको इस तरह से 10 का बार बनाना है और यूनिट्स बनाने हैं. खुद से रफली अपनी कॉपी में बनाइए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है, काउंटिंग करने की प्रैक्टिस कीजिए. अब ये गेम जो है वो 10 और यूनिट के बार के अलावा या इस तरह ड्रॉ करने के बजाय आप 10